अब उनका बेटा हमारा बेटा बराबर है, तो लेकिन बेटे को पता नहीं कौन सलाहकार हैं बलि का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ निषाद की संख्या अधिक है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर का संकेत दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी में जो जद्दोजहद चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में आसान नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन को लेकर तमाम सुगबुगाहटें हैं। और इस बीच ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बीच में जिस तरीके से जुबानी जंग चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। इस वक्त हमारे साथ खुद है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनसे ही बातचीत करूंगी। आजमगढ़ धुरंधर वाला मतलब सीट वो तो हो गया है भाई। अतरौलिया से आपका विधायक, आपका प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ा था, चलिए जीता नहीं, लेकिन उस सीट पर ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका ऐलान है बड़का भैया का आपका। अब उनका बेटा हमारा बेटा बराबर है, तो लेकिन बेटे को पता नहीं कौन सलाहकार हैं बलि का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ निषाद की संख्या अधिक है। और ऐतिहासिक वहाँ है कि बड़े लंबे समय से वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। हमने 11 सीटें जीता, 10 सीटें हैं आजमगढ़ में, 10 में सबसे अधिक वोट निषाद पार्टी वहाँ पाई है। तो अगर वहाँ प्रत्याशी निर्दल लड़ जाएगा नुकसान होगा। बातचीत करके वहाँ करना चाहिए। बातचीत करने में कौन जाता है, कहते कि भैया हमारा बेटा है उसको लड़ाना चाहिए और करना है, तो मैं बताता, तो हमको क्या दिक्कत, प्रत्याशी को समझा के दूसरे जगह पहुँचा देता। लेकिन अब वो किस आधार पर उन्होंने बयान दिया है उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन हमने एनडीए की परंपरा देखी है कि वो दलों को किस तरीके से साथ में रखते हैं। यही एक एनडीए गठबंधन है जो दलों का सम्मान रखती है और सम्मानजनक सीटें देती, सम्मानपूर्वक रखती है। और तय भी मोदी, अमित शाह जी, एनडीए के माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है, वो तय करता है कि सहयोगी दल कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, जीतेगा, कितना जीतेगा। वहाँ भी ये भी तय होता है कि लड़ेगा कौन, किसका मतलब कौन जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे प्रत्याशी दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं ठीक नहीं है, दोनों दलों के लिए उचित नहीं है, ये सीट आप न लड़ो, यहाँ लड़ो। हम लोगों ने कहा नहीं हम जीत सकते। तो ये चीतें तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है और 6 महीना रह जाता तब। और हम लोग तो 403 पर तैयार करते हैं, 403 जीत के लिए दे रहे हैं। और जहाँ हमारी सीट है पहले से रही है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा कि भाई मत आप लड़ो, मझवा में दे दीजिए, मैं दे दिया, मत लड़ो आप जो है कैटेगरी हम दे दीजिए। उसके बदले मैंने कहा मेरे समाज का जो सामाजिक मुद्दा उसको हल करिए। उन्होंने लिखा, पत्र भी लिखा और ऐसे टेस्ट भी कराया नहीं केवट मल्लामा। तो हम अपने समाज के मुद्दे के लिए हल के लिए आए हुए, हम लोग राजनीति से अपने समाज की सेवा के लिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और भैया ही देंगे किस परिप्रेक्ष्य में वो इस तरीके का बयान देना। ये आपने इतना सम्मान उनको दे दिया है कि वो बेचारे खुद ही ना कहें कि ना लड़ब। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता दिया है मैंने, और संजय निषाद जी को भी बता दिया है, और आप बड़े भाई से नवाज रहे हैं। मतलब सिस्टम बड़ा हैंग हो रहा है और कह रहे हैं आजमगढ़ के 8 में से 2 सीटों पे हम ही लड़ेंगे। देखो उन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन यह तैयारी कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं तो अलग है। बताना अलग विषय होता है और उसमें निर्णय अलग विषय होता है। और बताने से नहीं होता, निर्णय से होता। और जब एनडीए निर्णय लेती है तो जीत सुनिश्चित होता है। तो हमको लगता है कि हम गठबंधन दलों को आपस में तालमेल कर सभी सीटों पर लड़ना चाहिए और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास बैठ कर तय होना चाहिए, तब कोई बयानबाजी होना चाहिए। ये राजनीति यही कहती है और मर्यादा भी यही कहती है और राजनीतिक मर्यादा होती है। गठबंधन दल का एक धर्म होता है और गठबंधन धर्म का मतलब ये होता है कि सभी दल मिलके जो बड़ा भाई हो उस सभी दलों के टिकट की सीट की घोषणा करता है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, किसके सिंबल से लड़ेगा। संबंध तो आपके भी बड़ा मजबूत है मुख्यमंत्री जी से। गोरखपुर क्षेत्र मतलब मामला आपका ओम प्रकाश राजभर जी से कैसे मजबूत हो गया? अरे सबसे मजबूत है उसमें है। अब भैया भाग के चले गए थे सपा में, हम भाजपा में थे, तो संबंध थोड़ी खराब हुए। लेकिन अब फिर आए भैया, स्वागत किया हम लोगों ने और काम है। और हम लोग लगता कि आगे हम लोग अच्छा एनडीए की जीत होगी। मतलब आपने मुस्कुरा के बता दिया कि भैया गए थे फिर आ गए? नहीं आज के दिन में हम लोग देखो समाज खुशी रहे। देखो सरकार संविधान, सुरक्षा, सम्मान जो है उनको सुख देती है, समृद्धि देती है। तो समाज को सम्मान चाहिए, समाज को सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, ये सरकार ही दे सकती है। तो सरकार के साथ समाज है, इसलिए सुरक्षित है। आप भैया का धर्म तो निभा रहे, लेकिन वो वाले भैया मतलब सिस्टम आपका
मैंने बता दिया ना, भैया ही जवाब देंगे कि किन किन परिप्रेक्ष्य में बयान दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बयान देना चाहिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी बयान नहीं दे तब तक उसको अधिकृत बयान नहीं माना जाता है गठबंधन में। कितने सीटों पर लड़ेंगे? अब सीट देखो, हम तो उनको अभी बता दिया कि हारी हुई सीटें हम लोगों को दे दिया जाए, हम उसको जीत में बदल देते हैं जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी ने जीतती हो। इस तरीके का बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, कहीं अखिलेश यादव से मामला? अब भैया का कुछ हो सकता, अब हमारा तो नहीं, हम तो एनडीए के साथ तब भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। खुश हैं सब, भैया से सब बयान दे डाले हैं। अब बड़े भाई हैं तो कहना पड़ेगा ना भैया। प्रकाश राजभर तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, सुने ना? अरे सब लोग सुनते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो हमारा इंटरव्यू न सुनता हो। मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलता हूँ जो किसी को, हम लोग मर्यादित रहने वाले हैं, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये थे संजय निषाद जी, मुस्कुराहट के साथ इनका जवाब। इनका साफ तौर पे कहना है ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बड़े भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये तय करता है कि कौन किस सीट पे लड़ेगा और कितनी सीटों पे लड़ेगा। फिलहाल बयानबाजी का दौर जारी है। 2027 का विधानसभा चुनाव मुहाने पर, और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी का जो गर्मी है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला रहा है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।